और इससे आप सोच सकते हैं कि हालात दिल्ली में कितने खराब हैं। लेकिन नेता कुछ अपनी लापरवाही के कारण और कुछ वोट बैंक की राजनीति के कारण प्रदूषण जैसे मुद्दे पर मौन साध जाते हैं। लेकिन राजनीति में बयानों का प्रदूषण तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले जिन्ना और सिकंदर से होते हुए बात मुगल शासकों तक आ गई है। मुगल शासकों के हमदर्द बनकर आए हैं मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के एक पुराने नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप खुद सुनिए कि कैसे चुनावी आग में मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर घी डालने का काम किया है। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे बस मणिशंकर अय्यर की ही कमी थी। चुनाव आया और सलमान खुर्शीद के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने अपनी विवादों वाली जुबान खोल दी। इस बार अय्यर ने भी इतिहास में घुसकर मुगलों की शान में कसीदे पढ़ दिए। अकबर, वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड। में तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। नेहरू जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर बहते चले गए। ये भी कह दिया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुसलमानों का तादाद भारत में 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं, इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। मणिशंकर अय्यर को अचानक मुगलों की याद क्यों आ गई, अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं। चुनावी मौसम में मणिशंकर अय्यर का ये बयान बाहर से आया तो बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पर निशाना साधने का। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है। कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद के बयान की तरह कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के बयान को भी जायज ठहरा रही है। इसमें क्या तो कोई दो राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, और इतिहास में हर पहलू के हर प्रकार के कैरेक्टर आते हैं, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है? कैसा भी व्यक्ति हो। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या क्या किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन मणिशंकर अय्यर को वो नहीं दिखता। अब देखना ये होगा कि मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस की मुसीबत कितनी बढ़ाता है। चुनाव का वक्त है, आप चुनाव में इंतजार करते हैं कि रोज रोटी कपड़ा मकान की बात होगी, रोजगार की बात होगी, नौकरियों की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी असेंबली है ये, और देखिए क्या मुद्दे छाए हुए हैं। जिन्ना, आईसिस, बोको हरम, चंद्रगुप्त, इन तमाम मुद्दों पर बहस चल रही है इस देश के अंदर, खासकर यूपी चुनाव को लेकर। लेकिन सब लोग जैसे भूल गए हैं कि आम विकास के लिए हर व्यक्ति को रोटी की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस शोर शराबे में पीछे छूटी हुई हैं, क्योंकि जब भी चुनाव का समय होता है
अचानक मणिशंकर अय्यर जैसे नेता सक्रिय होते हैं और कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। कैसे मणिशंकर अय्यर की जुबान विवादों को जन्म देती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मुगलों की सल्तनत का एक लेखा जोखा मैं आपके सामने रखने चाहता हूं, क्योंकि ये ज़रूर जानिए कि आखिरकार मुगलों की जो सल्तनत है वो कैसे इस देश में राज करती रही और आज की राजनीति में वो पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में, विवादों में घसीटी जाती रही है। मुगल काल के दौरान भारतीय दुनिया का सबसे संपन्न साम्राज्य था, लेकिन मुगलों में औरंगजेब समेत कुछ ऐसे शासक हुए जो मजहबी कट्टरता के लिए बदनाम हुए। हालांकि अकबर ने सर्वधर्म संभाव को बनाए रखने के लिए एक नया धर्म दीन इलाही तक चलाया था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर धर्म के नाम पर जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने बिना धर्म का भेदभाव किए प्रतिभाशाली लोगों को अपने राज दरबार में जगह दी और आज की नवरत्न कंपनियों का आइडिया उसी से ही आया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वही पुराने मुगल काल में आधुनिक शिक्षा पद्धति का नामो निशान तक नहीं था। अंग्रेजों की तुलना में मुगल ज्यादा संपन्न थे, लेकिन अंग्रेजों ने 1000 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना ली थी, मुगल ऐसा कुछ नहीं कर पाए। मुगल बादशाह शाहजहां ने बड़े बड़े किले बनाए, जिनमें आगरा के ताजमहल से लेकर दिल्ली का लाल किला तक शामिल है, जो इतिहास की धरोहर है आज की तारीख में। ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पर रोक लगा दी थी। मणिशंकर अय्यर मुगल काल का जब बखान कर रहे थे तो उन्होंने सिक्के के दोनों पहलुओं को नहीं दिखाया, केवल एक को देखा और वही दिखाया। इसीलिए हमने आपको समझाया ताकि इतिहास की हर सच्चाई से आप वाकिफ हो सके। वैसे मणिशंकर अय्यर जब भी मुंह खोलते हैं अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल देते हैं। किस तरीके से, देखिए इस पिटारे पर नजर डालते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे। हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? मणिशंकर अय्यर के 3 बयान सुने आपने। 19 जनवरी 2014 का, जो 14 के लोकसभा चुनाव के पहले का था, 7 दिसंबर 2017 का था, जो 17 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके पहले का था, और 18 जनवरी 2019 का, जो कि 19 के लोकसभा चुनाव के पहले का था। इन तीनों बार उन्होंने जहर उगला, जहर का पिटारा खोला अपनी जबान से, और बीजेपी चुनाव जीत गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।